का जोन वाइज आप लोगों ने वो कर दिया है, हम इसको रख लेते हैं। और आप लोगों ने अपने दो नाम जो हैं वो जोन वाइज भी दे दिए हैं। ये कुछ रोज़ तो हम लोग आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब कभी ऐसा लगे कि बहुत आप लोग उद्विग्न हैं, बहुत आपके दिल में छावा छेटी मची है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो आप हमको फ़ोन कर दीजिए। फ़ोन कई बार मैं नहीं अटेंड करता हूँ, तो आप मैसेज डाल दीजिए। आप मैसेज डालोगे तो मैं रात को 12 बजे 1 बजे जब फुर्सत मिलेगी तो मैं बात कर लूँगा। लेकिन आप फ़ोन करोगे तो मैं खुद ही तमाम मीटिंगों में फंसा रहता हूँ, उस समय बात नहीं कर पाऊँगा, फिर दिमाग से निकल जाएगा। आप मैसेज डाल दीजिए, हो जाएगा। बाकी ये जो आपने अपने दो नाम दिए इनसे संपर्क में रहिए, समझे कि नहीं। आज देश भर के एक्ट अप्रेंटिसों ने दिल्ली पहुंचकर एआईआरएफ के महामंत्री से मिलने का काम किया। 109 बैच अप्रैल 19 का है। इतना जितना भी साथी हम लोग आए हैं सभी 109 बैच का है। हम लोग को सरकार डीवी मेडिकल यहाँ तक की ज्वाइनिंग लेटर भी दे चुकी है। उसके बाद भी सरकार मुकर रही है। अभी हम लोग का काम जो है ढीले पड़ गया, हम लोग का काम नहीं हुआ है। कहीं पे नोट एलिजिबल है तो कहीं कंडीशन रद्द है, तो कहीं ज्वाइनिंग भी हो चुका है, 2 महीना 3 महीना से कर चुका है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग पास आउट सभी बच्चे जो डीबी मेडिकल सब चीज करके बैठे हुए हैं बेरोजगार, उस समय हमें रेल में जल्द से जल्द समायोजन करने की कृपा करें। लगभग 4000 कैंडिडेट जो एक्ट अप्रेंटिसशिप 109 बैच के पास आउट है। 109 बैच 2018 से 19 में ट्रेनिंग कंप्लीट किया हम लोगों ने, और हम लोगों का जो पेपर है वो अप्रैल मंथ में होना था, लेकिन चूंकि उस साल आम चुनाव थे जिसके कारण हमारा पेपर डिले करके मई में किया गया, और इसका खामियाजा हम 4000 बच्चे आज भुगत रहे हैं। और RC 01/2019 की जो वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी की, उसमें हमें 20% कोटा दिया गया एक्ट अप्रेंटिस को। उसके तहत हम लोगों ने फॉर्म भरा, हमारा फॉर्म को अप्रेंटिस कोटे के तहत एक्सेप्ट भी किया गया। उसके बाद हमने पेपर दिया, हम पास भी हुए डीवी मेडिकल, और फाइनल पैनल में जगह बनाने के बाद आज हम सब लगभग 4000 कैंडिडेट ज्वाइनिंग से वंचित हैं। कारण केवल एक कि हमारा एग्जाम अप्रैल मंथ में ना होके मई मंथ में हुआ था। 12/4/2019 से पहले हमारा पेपर ना हुआ था, केवल एक कारण है महोदय, पेपर होना हमारे हाथ में, केवल हमारी ट्रेनिंग करना है, ना कि पेपर देना। हम सब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके थे, पेपर कराने का अधिकार डीजीटी के पास है। उन्होंने जिस कारणवश भी पेपर लेट कराया उसकी जिम्मेदारी हम क्यों भुगते। हम सब 4000 कैंडिडेट आज इस वजह से वंचित किए जा रहे हैं कि हमारा पेपर 12 अप्रैल 2019 से पहले नहीं हुआ था, जबकि रेलवे भर्ती की पूरी प्रक्रिया हमने इसी सर्टिफिकेट के साथ पास की है। जबकि जब फॉर्म भरे जाते हैं उसी समय डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उसमें हमें सेलेक्ट किया गया। उसके बाद हमने पेपर दिया, पास किया, उसमें हमें सेलेक्ट किया गया। हमने डीवी कराया, उसमें हमें पास किया गया। मेडिकल हुआ, उसमें भी पास किया गया। लेकिन नियुक्ति पैनल में ही हमें क्यों रोका गया। हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। डीजीटी ने अपनी गलती कहीं ना कहीं सुधार करते हुए हमारे जो सर्टिफिकेट है उस पे अप्रैल 2019 का मेंशन किया। जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपने अप्रैल 2019 मेंशन क्यों किया, तो उनका रिप्लाई था कि टेक्निकल कारणों से हमने पेपर तो लेट में कराया, लेकिन हम आपका सेशन खराब नहीं करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं डीजीटी इस गलती को सुधार करने की कोशिश की है, लेकिन हमें रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से इस बात से केवल वंचित किया जा रहा है कि 12 अप्रैल 2019 से पहले पेपर नहीं हुआ। अंत में मैं माननीय रेल मंत्री, माननीय बोर्ड और माननीय महामंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी जो कैंडिडेट 109 बैच के हैं, जिनके सर्टिफिकेट पे अप्रैल 2019 मेंशन है और जिनकी ट्रेनिंग 12 अप्रैल 2019 तक हो चुकी है, उन्हें अविलंब भारतीय रेलवे में नियुक्ति दी जाए और हम 4000 परिवारों की रोजी रोटी की व्यवस्था रेलवे करे। हम सभी कैंडिडेट मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, सामाजिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। रोज हमसे पूछा जा रहा है हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, लेकिन हम पिछले 6 महीनों से यही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। और ऐसी अभी तक कोई भी आशा नहीं दिख रही है कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगी। धन्यवाद। एआरएफ ऑफिस इस उम्मीद से आए हैं कि हमारा जल्द से जल्द रेलवे में समायोजन मिल जाए। हमारा डीवी मेडिकल होने के बाद भी हमें पेंडिंग रखा है, कुछ लोगों को तो ज्वाइनिंग लेटर भेज के भी उनको पेंडिंग रखा है। तो रेल से रेल मतलब जल्दी से जल्दी उन्होंने मीटिंग रख के हमारा रेलवे में समायोजन की जाए। इसी हफ्ते में हमें 109 बैच को ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि 5 महीने से हम वंचित थे।
जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे। सब लड़के ऑल इंडिया से 16 जोन से यहाँ लड़के आए हैं, करीब 500 से ज्यादा बच्चे यहाँ आए। तो इनके भविष्य का विचार कीजिए और हमें जल्द से जल्द रेलवे में समायोजन किए, इतनी आशा है हमें रेलवे महामंत्री से और रेलवे एआरएफ ऑफिस से, मतलब शिव गोपाल मिश्रा जी से। यही उम्मीद है हमें, बस जल्द से जल्द इतने बच्चों का भविष्य आप सुधारें और हमारी तरफ से निर्णय दें। मैं रेहान आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय रेल मंत्री से ये आग्रह करना चाहते हैं तमाम ही बच्चों की तरफ से और अपने तरफ से कि हम लोग को रेल में जल्द से जल्द समायोजन कीजिए और हमारे मामला को संज्ञान में लेकर इसको जल्द से जल्द जो भी बच्चे डीबी और मेडिकल पास करके इधर उधर भटक रहे हैं उनको रेल में समायोजन कीजिए। आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है सभी बच्चों की तरफ से, और मैं आशा करता हूँ AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से और माननीय रेल मंत्री से और CRB से कि हमको जल्द से जल्द रेल में नौकरी मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं बिहार स्टेट और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। रेल मंत्री सर से और महामंत्री सर से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, हम दोनों पैर से सर दिव्यांग है सर और अपाहिज हैं सर, और किस कष्ट से किस परेशानी से ट्रेवल करके इतना दूर तक आए हैं सर। उसके बाद भी हम लोग हक के लिए तो अपना आए ही हैं सर। सबसे बड़ी बात है क्या सर, हम लोग का 109 बैच में सर हम लोग का पहले नोटिफिकेशन दिया, नोटिफिकेशन हम लोग को सर एलिजिबल कर दिया। एलिजिबल करने के बाद CBT एग्जाम पास किए सर। CBT एग्जाम पास करने के बाद सर हम लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद सर मेडिकल हो गया। मेडिकल होने के बाद सर पैनल भी नाम आ गया सर। उसके बाद हम लोग को पैनल से पेंडिंग में डाल दिया गया सर। इतना प्रोसेस कराने के बाद सर हम लोग का बीच में भी तो होल्ड कर सकता था सर। और DGT हम दिव्यांग हो गए सर, DGT ऑफिस भी गए सर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट DGT ऑफिस दिल्ली गए, वहां का सर ऑफिसर से भी मिले तो वो बोला कि 12/4/2019 में आप लोग अप्रैल वाला आप एलिजिबल है, मगर रेल सरकार आप लोग का नहीं मान रहा, हम लोग आप तरफ से कंप्लीट कर दिए हैं। तो बस रेल मंत्री सर से और मिश्रा जी सर से और अश्विनी वैष्णव सर से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर हम लोग दिव्यांग को हताश और इतना 5 महीना से डिप्रेशन में है और सुसाइड करने के मूड में आ गए हैं। तो बस मेरा दर्द और दुख तकलीफ समझे सर, और मेरा दिव्यांग का जो भी 109 बैच का है सर जल्द से जल्द टोटल 109 बैच का जो भी एलिजिबल है सर पूर्ण रूप से, और आप सब भली बात जान चुके हैं और सब कुछ जान भी रहे हैं सर, हम लोग को जल्द से जल्द एलिजिबल करके ज्वाइनिंग का प्रक्रिया प्रोसेस करें। ये मेरा डॉक्यूमेंट सर है 109 बैच का सर डॉक्यूमेंट्स है सर। और 1500 किलोमीटर से आए हैं सर, और हम लोग का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सर देख सकते हैं सर कितना मुश्किल से ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सर हम लोग का 13 तारीख को रोजगार मेला का मैसेज भी आया था सर, और ज्वाइनिंग भी प्रोसेस भी सर था, उससे हम लोग को सर पेंडिंग में डाल दिया। तो सर बस हाथ जोड़ के विनती करके कहते सर रेल मंत्री सर से सर कि हम लोग का महामंत्री सर से हम लोग का सर डिप्रेशन से सर निकाल दीजिए। हम लोग गरीब परिवार के हैं सर, अगर हम लोग पैसे वाले रहते अमीर परिवार के रहते सर इतना दूर तक नहीं आते सर, ग्रुप डी में नहीं जाते सर। तो कहीं न कहीं माँ बाप का सपना लेके हम डिसेबिलिटी होकर हैंडीकेप होकर इतना दूर तक आए सर, जान के कोई चिंता नहीं क्या होगा नहीं होगा सर, मगर हम लोग आए सर यहाँ पे। बस आप लोग से विनती है सर रेल मंत्री सर से कि हम लोग को डिप्रेशन से निकाल दीजिए सर। सुनो तो अच्छा, एक बात सुनिए, 2-3 बातें समझ लीजिए। एक तो जब तक आपको बुलाया ना जाए, मतलब मेरे द्वारा ना बुलाया जाए, तब तक आप लोग इस तरीके से मत आइएगा, समझे कि नहीं। पहली बात तो ईश्वर चाहेगा तो आप लोगों को नौकरी मिलने के बाद ही आने का नौबत मिलेगा, और जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है थोड़ा शांति से रहो और लक्ष्मण रेखा में रहो, समझे कि नहीं। क्योंकि अभी हम लोग नहीं चाहते कि कहीं कोई ऐसा कोई काम ना हो कि अननेसेसरली आप लोग कहीं उलझ जाए। तो जो अभी बहुत कटिंग एज में है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि कितनी मुश्किल है। कोई भी ज़रा सा कुछ लगा करके और
आप लोगों को बैठा देगा, कह देगा कि ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो हम डरा नहीं रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अपने को जो है वो बहुत एक्सपोज मत करो, समझे कि नहीं। आपकी लड़ाई दूसरे लोग लड़ें वो तो समझ में आता है मेरे, मैं लड़ूँ ये समझ में आता है, लेकिन आपको लड़ाऊँ ये मेरे समझ में नहीं आता। कभी कोई ऐसी नौबत आएगी तो कहेंगे कि अच्छा ठीक है आओ भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी आवश्यकता पड़ने वाली है। आज तक हमने कम से कम नहीं 80-82 हज़ार अप्रेंटिस भर्ती कराए हैं, कोई 1 लाख के नज़दीक पहुंच जाएंगे आप लोगों का जब बैच पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मैंने बच्चों को कहा हो कि तुम आओ और तुम यहाँ हमारे पीछे खड़े हो गए तभी तुम लोगों का होगा। ठीक है, आप लोग इकट्ठा रहिए, एकता रखिए, सॉलिडरिटी रखिए, एक दूसरे से संपर्क रखिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये अभी इस तरीके से यहाँ सब मत आइए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिवनेस है और अभी मंत्री भी मदद करने के लिए तैयार है। अधिकारी तो आप जानते हो जैसे होते हैं सब जगह, वैसे यहाँ भी हैं। पहले भी अधिकारी नहीं चाहते थे, मंत्री से ही कह के हम लोगों ने जो कुछ कराया वो कराया। बाद में सीआरपी ने काफ़ी मदद करी उसमें, मैं उनको भी बुरा नहीं कहूँगा, उन्होंने भी काफ़ी उसमें मदद करी और मंत्री को भी समझाने में उनका रोल था जिस ज़माने में त्रिपाठी जी थे। अब अभी वर्तमान सीआरपी हैं वो थोड़ा टफ है, उनको ज़रा बिटवीन द लाइन पढ़ने की आदत नहीं है। मैंने उस दिन समझाया भी उनको, फिर नहीं कुछ समझ में आ रहा था, मंत्री को कहा, मंत्री ने उनको बोला, अब जा कर के थोड़ा सा वो माइल्ड हुए हैं। बात यह है कि हम लोग चाहते ये हैं कि ये जो भी है वो थोड़ा आसानी से निकल जाए, तो उसमें थोड़ा जब काम ऐसा होता है तो उसमें थोड़ी टाइम भी लगता है, आप समझेंगे, इसलिए मत परेशान होइए। मैंने मना किया, अमित को कहा, वो बिटिया आज आई नहीं, वो वहाँ से महाराष्ट्र से बम्बई से आई है, सर आई है धनश्री पीछे उसको भी मैंने मना किया था कि मत आओ, समझे कि नहीं, फिर भी आ गई। सर मैंने कितने को रोका लेकिन नहीं बोल रही, हम भी आ गए साथ में। मैंने कहा तो मना करो, काहे के लिए, बिना वजह पैसा भी खर्च होगा, दुनिया भर का काम होगा। कई लोगों ने फ़ोन किया, हमने सबको मना किया कि हमने कहा अभी आने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए हैं। हमको पहले मालूम होता कितने लोग आएंगे तो हम यहाँ एक हलवाई लगा देते, तुम लोगों को कुछ खाना वाना खिलाते, समझे कि एक दिन का खाना से सर नहीं, हम लोग तो जिंदगी भर का बच्चा विश्वास तो रखना पड़ेगा आप लोगों को, धैर्य और विश्वास अगर है तो काम जरूर होता है। सर मैम को मना किया था बट ये तो वो भी कर देगा। जरीना फिरदौसी ठीक है ना, मैडम आई, वो आ गया, जो साउथ ईस्टर्न में था वो ईस्टर्न में आया, ठीक है ना, तो वो कागज आप इनसे मिलो वहाँ पे। सर एक्चुअली तुम यार अपने ही काम करोगे यहाँ ऑफिस में। बच्चे जो है वो इकट्ठा होकर के आ गए थे, हालांकि हम लोग इनके लिए ऑलरेडी बोर्ड से चर्चा कर रहे हैं और बोर्ड ने अभी 100% मना नहीं किया है, हालांकि दिक्कत पैदा कर रहा है। हालात यहाँ तक है कि 5 RDAT जो है वो लिख करके दे चुके हैं कि भाई इम्तिहान में डिले जो है हमारी तरफ से हुआ है और इनको आप जो है वो 2019 बैच में ही मान लीजिए, और ये मानते हुए इनको 109 बैच का CCA मानते हुए इनको रेगुलर कर दीजिए। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो भी कह रही है कि इनको ले लीजिए, लेकिन रेल मंत्रालय अभी इस पर नानुकुर कर रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इनको आने वाले समय में रेगुलाइज कर दिया जाए, और अभी तो कोशिश हो रही है, चेयरमैन से भी बात कर रहे हैं, नहीं होगा तो फिर दोबारा मंत्री जी से मिलेंगे। मुझे पूरी आशा है कि उन लोगों को मौका मिलने का काम होगा और ये रेलवे में रेगुलाइज। देखिए, जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, इनको ये लगता है कि हमको इस बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, वहाँ के जनरल मैनेजर्स ने इसको ये मानते हुए कि ये पास हैं, और जब हमने इनको छूट दी और ये गए बाकायदा इम्तहान दे करके आए, उसमें पास हुए, मेडिकल हो गया है, अब इनको बाहर बैठाने का क्या मतलब है।
ये जगह है और ये बच्चे काबिल हैं, टेक्निकली ट्रेंड हैं, तो हर आदमी चाहता है हमको अच्छे बच्चे मिल जाएँ, तो उन्होंने उनको ले लिया। अब इसका भी कोई जवाब नहीं है रेल बोर्ड के पास। वो कहते हैं कि अगर दूसरे लोग भी ले लेते तो हम कुछ नहीं करते। तो ये जो कंट्राडिक्शंस हैं हम समझते हैं इनको दूर करने का काम रेल बोर्ड करेगा और जो बचे हुए बच्चे हैं उनको भी नौकरी देने का काम करेगा, उनके अपने कोटे।